अब देखिए हमने पीछे जो कुछ डिस्कस किया इसका मतलब ये था कि अगर जो है आपके पास पॉइंट ये था कि अगर जो आपके पास ये आपका हमने कहा था कि पॉइंट एक मिनट, हाँ ठीक है जी, पॉइंट ए पे से लेके बी तक जो हमने वर्क डन किया था वो पॉजिटिव था। पॉजिटिव का मतलब ये इस पॉइंट तक अगर यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए जो वर्क डन किया था उसमें आप इतना वर्क डन ऐड करें तो यहाँ इस पॉइंट बी तक पहुँचने में वर्क डन ज़्यादा होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर हम इस लिहाज से देखें ना तो आप इसको देखें, गौर करें, अगर ये क्यू नॉट 1/r(a), क्यू नॉट ओवर 4πε0 इंटू 1/r(a) इससे मल्टीप्लाई करें तो ये शो कर रहा है असल में कि बिल्कुल इस चार्ज के करीब से जिसके हम फील्ड ले रहे हैं इस पॉइंट ए तक पहुंचने में जो r(a) डिस्टेंस है कितना वर्क किया गया है, या इस चार्ज ने खुद ही किया है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो इस चार्ज ने कितना वर्क किया। ये यहाँ तक वर्क कम था, उसमें से आप माइनस कर रहे हैं क्यू नॉट 4πε0 आर बी क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो वर्क हुआ उसमें से माइनस कर रहे हैं। तो ये वाला वर्क यहाँ तक जो किया होगा ना वो ज़्यादा होगा और ये कम होगा। तो ये कम में से ज़्यादा को आप माइनस करेंगे, वर्क का जो आंसर आएगा इस पूरे कैलकुलेशन का वो माइनस में आएगा। लेकिन मैं बात कर चुका हूँ अभी कि ये चार्ज खुद अपनी एनर्जी से वर्क करते हुए यहाँ तक पहुँचेगा तो अपनी एनर्जी लूज़ करेगा, तो ये नेगेटिव में आएगा। लेकिन अगर इसी फार्मूले को आप यहाँ की एनर्जी को, इस पॉइंट ए की एनर्जी को यू ए से शो करें और इस पॉइंट बी की एनर्जी को यू बी से शो करें, तो क्योंकि ये चार्ज यहाँ तक पहुँचने में अपनी एनर्जी लूज़ कर चुका होगा तो इस पॉइंट तक पहुँचने में आप पहुँचकर इसकी एनर्जी जो है वो कम होगी, गोया यू ए ज़्यादा होगी और यू बी कम होगी, तो जो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आएगा वो प्लस आएगा। अगर आप इस पूरे को कैलकुलेट करें तो गोया कि वर्क डन जब नेगेटिव आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ रही है, गोया कि दूसरे लफ्ज़ों में दो पॉइंट के दरमियान जो आप वर्क डन करते हैं अगर वो पॉजिटिव है तो उन दो पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आता है वो नेगेटिव में आता है। और ये दूसरी सूरत में भी यही होगा, यानी जब आपके पास वर्क डन नेगेटिव हो तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, वो अभी हम बात कर लेते हैं। तो मैं उसको यूँ लिख सकता हूँ, अमूमन वर्क डन को इस तरह से ए पॉइंट और बी पॉइंट पे नहीं लिखते, लेकिन ये कि हम उसे, मैंने ये लिखा था लेकिन डिस्कनेक्ट हो गया सारा मामला वो थोड़ा सा, तो ये इसलिए मैं दोबारा कर देता हूँ, कुछ वजह की बुनियाद पर रिकॉर्डिंग में मसले आ रहे हैं। तो बहरहाल ये आपके पास जो है देखिए कि अब हम वर्क डन ए से बी तक लिख रहे हैं। मैं समझा चुका हूँ आपको पीछे कि ए से बी तक हम वर्क डन लिख रहे हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा यू ए माइनस यू बी। और अभी हम जो कुछ डिस्कस कर चुके हैं उसके लिहाज से वर्क डन नेगेटिव आना था, लेकिन इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है इस पूरे को यू ए माइनस यू बी करके, क्योंकि पॉइंट ए पे बार बार हम बात कर रहे हैं कि ए पॉइंट पे उस सूरत में जो हम डिस्कस कर रहे थे एनर्जी ज़्यादा होगी और बी पॉइंट पे कम होगी, तो ये पॉजिटिव आएगा। जबकि वर्क नेगेटिव आ रहा था तो इसको आप दोबारा पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। यानी आपके पास वर्क डन जो भी दो पॉइंट के दरमियान होगा किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूदगी, हम इस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो किसी भी चार्ज की किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसी भी दो पॉइंट के दरमियान मूव करने में जो वर्क डन होगा वो माइनस टाइम्स ऑफ एक पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी में से दूसरे पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी का माइनस करेंगे तो हम उसको डेल्टा यू करके लिख सकते हैं, तो माइनस टाइम ऑफ डेल्टा यू के बराबर हो। तो ये हमारे पास जो है पोटेंशियल एनर्जी का आ गया। देखें दूसरी सूरत को भी देख लेते हैं कि अगर जो है वर्क डन नेगेटिव हो तो वो जो है आपका फिर भी ये नेगेटिव टाइम के बराबर रहेगा। कैसे, देखिए अगर यहाँ पे एक चार्ज पॉजिटिव मौजूद है जिसको हमने पॉइंट चार्ज कहा था, पॉइंट चार्ज, ठीक है, और ये हम जो है एक चार्ज को पॉइंट ए, चलें अब इधर ले लें, जहाँ भी ले लें, अभी तो मैं ऐसे ही आपको समझा रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं। और फिर वही बात है कि हम यहाँ से फ़र्ज़ कर लें ए से बी तक मूव करवा रहे हैं, तो हम ए से बी तक जो है इस पॉइंट पे जो फोर्स इस फील्ड की वजह से इस चार्ज पे लग रही होगी, इसकी फील्ड की वजह से, इस पॉइंट चार्ज की फील्ड की वजह से स्ट्रेस चार्ज पे लग रही होगी, पॉइंट ए पे जो है जो फोर्स, वो जैसे जैसे हम आगे आते जाएंगे वो फोर्स क्या होती जाएगी, अब बढ़ती जाएगी, लेकिन यानी चेंज होती जाएगी। तो फिर हम इसको डी आर जितने डिस्टेंस पर जो है क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। वही वाली बात है, और इंटीग्रल सारा किस पे अप्लाई होगा, बाकी सब तो कांस्टेंट था, सिर्फ और सिर्फ 1/r² पे अप्लाई होगा, पीछे हम बात कर चुके हैं। और डी आर इसका क्या है, डी आर इसका ऑपरेटर है, तो इस ऑपरेटर वैसे डी आर ऑपरेटर है,
आर के लिहाज से इंटीग्रेट करें तो भी आप ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होगा R² 1/r² पे, और वैसे हम देख चुके हैं बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। तो बहरहाल इंटीग्रेट करते हुए जब हम यहाँ तक लाएंगे, असल बात ये है कि देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लाते हुए हम वर्क डन इस फील्ड का देख रहे हैं, इस फील्ड के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है जो हमने पीछे भी डिस्कस किया था टेस्ट चार्ज, तो ये तो इसको रिपेल कर रहा होगा, इसकी फोर्स इसको रिपेल कर रही होगी, तो आपको इस डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए एक्सटर्नल सोर्सेज पे फोर्स लगानी पड़ेगी। और वो फोर्स हम असल में हम इसको कैलकुलेट करने के लिए सही तौर पे ये कहते हैं कि हम इस पर उतनी फोर्स लगाएंगे जितनी इसकी फोर्स इस पॉइंट पे लग रही है, क्योंकि अगर हम उससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो फिर तो एक्सेलरेट करते हुए, असल बात क्या है, असल बात ये है कि अब ये फील्ड तो इसको खुद से वर्क करके इस पॉइंट ए से बी तक नहीं लाएगी, आपको खुद लाना पड़ेगा। तो आप अपना वर्क डन अगर इस ए से बी तक पॉइंट तक निकालेंगे और आप चाहते हैं वर्क डन इस फील्ड के बराबर हो, तो उस सूरत में आपको हर पॉइंट पे इस चार्ज पे उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी जितनी कि ये फील्ड लगा रही है। क्यों? क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा फोर्स लगाते हुए इसको यहाँ तक लाए तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट ही आपका क्या कहलाता है, वर्क डन कहलाता है। आप जो वर्क डन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक करेंगे वो इस फील्ड के वर्क डन के बराबर नहीं होगा, और उस सूरत में वो इस पॉइंट पर रुके हुए नहीं, वो एक अलग डिस्कशन है, वो आप समझ सकते हैं। मैं अब उसको कभी किसी और वक्त भी वैसे ये समझ सकते हैं आप। बहरहाल तो जो वर्क डन आप कैलकुलेट करेंगे इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, वो वर्क डन जो है आपके पास इस फील्ड के बराबर नहीं होगा। तो हम इसमें ये लेते हैं कि हम उतनी फोर्स लगाते हुए मुसलसल लेकर आ रहे हैं इस चार्ज को जितनी फोर्स इस फील्ड की वजह से लग रही है, और इस फील्ड की वजह से हर पॉइंट पे फोर्स जो है इस चार्ज पे चेंज हो रही है, तो हम भी चेंज करते जा रहे हैं, ताकि हम जो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्सेज पे फोर्स लगा रहे हैं, वो उस फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो इस फील्ड के वर्क डन के बराबर होगा। बेसिकली वो इसके एनर्जी में चेंज लाएगा। असल में फील्ड वर्क डन इस वक्त तो नहीं कर रही, हम खुद कर रहे हैं, तो जितना वर्क डन करेंगे वो एनर्जी में चेंज आएगा, वो भी हम बात करते हैं। तो अब आप क्या कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने के लिए इसको जो है आप खुद वर्क कर रहे हैं, और वो वर्क इसमें जो है ज़ाहिर है कि क्योंकि वर्क के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, तो आप किसी एक्सटर्नल सोर्स से इस पर एनर्जी खर्च कर रहे हैं इस चार्ज पे, और वो एनर्जी क्योंकि ज़ाया नहीं होती तो इस पॉइंट पे वो एनर्जी स्टोर हो जाएगी इसमें, किस सूरत में, पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में। वो सारा वर्क जो आपने किसी एक्सटर्नल सोर्स से इस पॉइंट तक लाने के लिए किया था, उसके लिए उस एक्सटर्नल सोर्स से जितनी एनर्जी खर्च की थी आपने, वो एनर्जी इस चार्ज में इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाएगी, क्योंकि एक कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है ना। सारी की सारी को हम सारे वर्क डन को हम पोटेंशियल एनर्जी से शो कर सकते हैं। तो अब बात ये है कि अगर हम इस लिहाज से देखें तो हमारा अपना वर्क जो हमने एक्सटर्नल सोर्स से किया वो तो पॉजिटिव है, लेकिन उसके लिहाज से अगर हम इसका वर्क देखें, हम तो इस फील्ड का वर्क देखना चाह रहे हैं, तो वो नेगेटिव है। क्यों? कई तरह से आप बयान कर सकते हैं ऐसे। मसलन आप जो फोर्स लगा रहे होंगे वो इस इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से लगने वाली फोर्स के अपोजिट होगी। पॉइंट चार्ज इस पर मैं इधर बनाऊँ अगर वेक्टर डायग्राम, तो इस पॉइंट पे इस तरफ फोर्स लगा रहा होगा पॉइंट चार्ज, जबकि आप उसके अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर आप इस पॉइंट चार्ज की लगने वाली फोर्स की जो है वर्क डन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो आपकी अपनी लगाई हुई फोर्स उसके माइनस टाइम्स होगी। हम कह रहे हैं फोर्स बिल्कुल हम बराबर लगा रहे हैं, मैग्नीट्यूड में ज़ाहिर है बराबर लगा रहे हैं हम। अभी हमने बात की कि इस पे को मूव करवाते हुए हम उतनी फोर्स लगाते हुए मूव करवाते हैं हर पॉइंट पे जितनी फोर्स इस फील्ड की वजह से इस चार्ज पे लग रही है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, लेकिन डायरेक्शन देखें उसके अपोजिट है, क्योंकि ये फील्ड जो है, ये फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज इसको इधर मूव करा रही है, आप इस तरफ मूव करा रहे हैं पॉजिटिव, तो माइनस में। अगर आप यहाँ माइनस पुट कर दें तो वैसे ही जो है वर्क डन आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा सारा का सारा, ठीक है ना, कैलकुलेट होकर। तो इससे हम समझ सकते हैं गोया कि अब हमारा वर्क डन माइनस में है, लेकिन आप देखें कि हो क्या रहा है, एनर्जी में क्या चेंज आ रही है, क्योंकि वर्क डन करने के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स से हम वर्क डन कर रहे हैं। चार्ज अब खुद नहीं कर रहा है काम, क्योंकि चार्ज को तो ये रिपेल कर रहा है और दूर के करीब तो आएगा नहीं इसके। तो हम एक्सटर्नल सोर्स से जो वर्क डन कर रहे हैं उसके लिए जो एनर्जी खर्च कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी ज़ाया नहीं होती और ये कंजर्वेटिव फील्ड है, तो सारी एनर्जी इसमें पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाएगी, और आपके पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसमें कम होगी, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। और आप देखें कि अगर वर्क डन आपके पास आप देखें इस फील्ड का लें तो इस पॉइंट पे ज़्यादा था, वैसे हम बात कर चुके हैं पहले, दूर वाले पॉइंट पे ज़्यादा था, करीब वाले पॉइंट पे कम था। तो अगर आपका यही वाला फार्मूला आएगा जो पीछे आया था, ज़ाहिर आप कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से, तो दूर वाले पॉइंट पे आपके पास जो है, यानी करीब वाले पॉइंट पे वर्क डन जो है आपके पास कम था, और दूर वाले पॉइंट पे क्या था, ज़्यादा था। तो आपका जो वर्क डन आएगा वो अब जो है आपके पास इस सूरत में
देखिए करीब पहुंचने पे करीब वाले पॉइंट पे आपका वर्क डन क्या था आपके पास, वहाँ भी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, मैंने बी लिख दिया गलबन, इस पॉइंट को ए लिख दिया, इसको बी लिख दिया है। तो फिलहाल चले मैं उधर भी सही कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इस पॉइंट को बी लिख दें, इस पॉइंट को बी लिख दें, इसको ए लिख दें, जैसे हमने फार्मूले में किया है ताकि हम फार्मूले से कंपेयर कर सकें। तो पॉइंट बी पे जो है आपका इस पॉइंट तक लाने के लिए इस पॉजिटिव चार्ज को हमें इस पॉइंट से अगर ला रहे हैं तो कम वर्क डन करना पड़ता था और इस पॉइंट पे ज़्यादा था, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा वाले वर्क डन से कम वाले वर्क डन की तरफ ला रहे हैं। अगर आप वर्क डन की सेंस में देखें तो यहाँ तक लाने के लिए ज़्यादा वर्क डन था, यहाँ कम। तो आपके पास जब ए में से कम में से आप ज़्यादा को माइनस करेंगे तो आपका वर्क डन क्या आएगा, अब नेगेटिव आएगा। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें यानी उसका आंसर नेगेटिव आएगा। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे कम थी और हमने एक्सटर्नल सोर्स से इस पॉइंट तक लाने के लिए उसमें और ज़्यादा डाल दी, तो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे ज़्यादा थी। यानी आपके पास बी पॉइंट पे ज़्यादा थी और ए पॉइंट पे आपके पास पोटेंशियल क्योंकि यहाँ ए है, ये वाला पॉइंट ए है, तो ए पॉइंट पे यानी करीब वाले पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी, तो ए वाले पॉइंट पे ज़्यादा थी और बी वाले पे कम थी। रिजल्ट क्या होगा आपके पास कि ज़्यादा वाली पोटेंशियल एनर्जी से कम पोटेंशियल एनर्जी को आप माइनस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जहाँ ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी थी वो आपके पास इससे मल्टीप्लाई होकर वो वेक्टर पॉजिटिव में है, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी। वर्क डन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। वही वाली बात है कि अगर आप वर्क डन को पॉजिटिव लगाएंगे यानी इस सूरत में ये आ रहा है ये कि इस सूरत में आपके पास वर्क डन जो है वो ए से बी तक, ये जो मैंने सूरत बनाई है ए से बी तक, वर्क डन जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, वो पॉजिटिव आ रहा है। सॉरी अभी हमने देखा था ए पे जो है वर्क डन ज़्यादा था, हम बी से ए की तरफ लाएँ तो बी पे जो है आपके पास वर्क डन ज़्यादा था वहाँ से ए की तरफ, तो ए में से बी को माइनस करेंगे तो नेगेटिव आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था। अभी मैं पीछे बात कर चुका हूँ पूरा दिखा के। लेकिन यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम थी और यहाँ ज़्यादा थी, वो पीछे जो फार्मूला का लिखा हुआ है ए वाला पॉइंट पहले लिखा हुआ है, तो ज़्यादा में से आप माइनस कर रहे थे बी वाले पॉइंट को, कम को माइनस करेंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी यू आएगी या डेल्टा यू, इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल एनर्जी का फ़र्क आएगा वो आपके पास पॉजिटिव आएगा। बात फिर वो ये हो गई कि वर्क डन अगर आपके पास नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, यानी वर्क डन का जो साइन है उसका अपोजिट साइन है इसका, और अपोजिट साइन क्या होगा, वर्क डन डेल्टा यू जो एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है जैसे हमने यहाँ पे लिखा है उसको हम नेगेटिव में लिखेंगे, क्योंकि आपके पास वर्क डन नेगेटिव में आएगा, उसको पोटेंशियल एनर्जी से शो करेंगे वो पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव को आप नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ये पूरा प्लस में आ रहा है, तो आंसर तो इस पूरे वर्क डन जो हमने कैलकुलेशन की थी उस वर्क डन के लिहाज से आंसर तो नेगेटिव में था, तो उसको नेगेटिव क्या कैसे बनाएंगे यहाँ पे नेगेटिव लगा के। ये असल में थ्योरेटिकल चीज़ है जिससे कि कैलकुलेशन के लिहाज से हमारे पास इस तरह से आता है, और हम आम तौर पे आपने ये पढ़ा होगा अमूमन जो इन चीज़ों पे बहस करने के बजाय यूँ कह देते हैं कि जी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, तो वो इस वजह से नेगेटिव होती है कि किसी भी फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी ऑब्जेक्ट को, अब किसी भी मैं फील्ड कह रहा हूँ तो ज़ाहिर है ग्रेविटेशनल फील्ड है तो उसमें जो ऑब्जेक्ट होगा जिस पर उस फील्ड का असर होता है मास होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो उसमें जो ऑब्जेक्ट होगा आप कह लें वो आपके पास कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा। तो हम चलें इलेक्ट्रिक की बात करें तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात कर लेते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, या तो खुद आप किसी एक्सटर्नल सोर्स से उस पर वर्क करें या जो है आपके पास वो चार्ज खुद वर्क करे। दोनों सूरतों में उसकी पोटेंशियल एनर्जी में फ़र्क आ जाएगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जब वो चार्ज उस पॉइंट पर रुक जाएगा और पहले वाले पॉइंट पर भी रुका हुआ था, तो जो भी वर्क डन का करना पड़ेगा आपको उतना ही जो है पोटेंशियल एनर्जी में फ़र्क आ जाएगा। अगर उस चार्ज ने खुद वर्क डन किया तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, अगर उस चार्ज पे आपने वर्क डन किया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। तो हमेशा क्योंकि वर्क करना पड़ता है और उस वर्क जो भी आपने किया हो उसके अपोजिट पोटेंशियल एनर्जी आती है, यानी अगर फील्ड की वजह से जो वर्क हो रहा है आपने खुद उस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर प्लेस करने के लिए खुद वर्क किया है तो वर्क फील्ड के वर्क के लिहाज से नेगेटिव लिया जाएगा। हम फील्ड का वर्क देखते हैं कि फील्ड ने उस चार्ज पे कितना वर्क किया है, तो क्योंकि इस सूरत में जो हमने भी डिस्कस किया पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और इससे हम करीब ला रहे हैं तो फील्ड तो कोई वर्क नहीं करेगा, आप कर रहे हैं, लेकिन आप कैलकुलेट किसका वर्क कर रहे हैं, आप फील्ड का वर्क देख रहे हैं, इस पर फील्ड का वर्क किया तो नेगेटिव आएगा क्योंकि आप अपोजिट टू द फील्ड मूव करा रहे हैं, इससे आपकी फोर्स अपोजिट है। तो वर्क अगर नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आती है, वर्क अगर पॉजिटिव होगा ये फील्ड खुद वर्क कर रही है इसका अपना वर्क है तो पोटेंशियल एनर्जी जो कम हो जाएगी नेगेटिव आएगी। इसलिए हमेशा वर्क डन के
नेगेटिव ली जाती है, या पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव ली जाती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को किसी भी फील्ड में चेंज करने के लिए उस पर वर्क करना पड़ता है, तो ये वर्क नेगेटिव ही आती है।